हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और इस शानदार गर्मी का आनंद ले रहे होंगे, राइट? तो आइए बेटा, हम लोग फिर से अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज फिर से हम आपको क्लास 10th की जो लाइफ चैप्टर का सेकंड टॉपिक है उस पर हम विचार करते हैं। और जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं उस टॉपिक को थोड़ा सा जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक पर जरा फोकस करेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि जितने भी कंपिटिटिव लेवल के स्टूडेंट हैं, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके साइंस के लेक्चर में, साइंस के टॉपिक्स में इस टॉपिक का जो कि बहुत बड़ा एक अपना पर्सनल योगदान होता है, तो आप लोग थोड़ा सा इस टॉपिक पर भी बड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो आइए डियर, बात हम करते हैं लाइट सेकेंड पार्ट, लाइट चैप्टर का लाइट 2 स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आ रही है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये टॉपिक आ रही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? रिफ्लेक्शन का तो मीनिंग आप सबको पता चल गया होगा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है बेसिकली, इस बात को तो आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। तो रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पर मैं एक बार और चर्चा कर ले रहा हूं। ये रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में मैंने आपको बता रखा था, रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पर चर्चा हुई थी कि आपके पास एक प्लेन मिरर है, वो प्लेन मिरर कुछ इस टाइप का है, उस प्लेन मिरर पे एक नॉर्मल रखा जा रहा है, लाइट रेज रेडर से आ रही है और मिरर में ही वापस चली जा रही है, विच इज नोन एज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, ये फिनोमिना क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होती है, ये आपकी रिफ्लेक्शन इंसिडेंस होती है, और ये क्या होती है? रिफ्लेक्शन लाइट होती है। ठीक है, तो आपको इस चीज को थोड़ा सा गौर करना है कि ये आपका नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल। ये आपकी क्या होती है? इसको कौन सा रे बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोलते थे हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। और इसका तो नाम आप सब लोग जानते हैं, नॉर्मल। तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसकी एक डिटेल चर्चा और डिटेल वीडियो प्रीवियस लेक्चर की बन चुकी है। आप लोगों को रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को जानना है, डिटेल जानना है, तो आपको प्रीवियस लेक्चर की वीडियोस को देखें जाकर के। ठीक है, आइए हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। देखिए, रिफ्रैक्शन का जो सबसे बेहतरीन मीनिंग है कि लाइट जो होती, जो रेडर की लाइट होती, जो हमारी नेचुरल फिनोमिना लाइट होती है, उस लाइट को देखिए क्या है ना कि हमारी जो लाइट है वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही है? स्ट्रेट, स्ट्रेट परफॉर्मेंस है लाइट का। लाइट का परफॉर्मेंस क्या है? स्ट्रेट है। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रेट परफॉर्मेंस की लाइट को हम फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल, फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल, कुछ समयों के लिए हम बेंड करना चाहें, कुछ समयों के लिए अगर हम बेंड करना चाहें, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रही है और उसको हम चाह रहे हैं, हम बेंड करना चाह रहे हैं, बेंड करके उस लाइट की क्वालिटी को जानना चाहते हैं, उस लाइट की स्पेसिफिक स्पीड इन द अनदर मीडियम अगर हम जानना चाहते हैं, तो हमें इस फिनोमिना को बीच में लाना पड़ेगा, विच इज नोन एज रिफ्रैक्शन। द रेज ऑफ लाइट, द लाइट रेज आर गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। वन मीडियम में कौन सा हो गया? जो पहला मीडियम होता था लाइट रेज का, वो कौन सा मीडियम होता है? वो ये होता है आपका, जहां पर लाइट रेज आती है, ये लाइट रेज आ रही है और इसी मीडियम में लौट जा रही है। तो ये तो आपका पहला फिनोमिना हो गया, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? रेडर। क्या बोलते हैं बेटा? रेडर। क्लियर? इसको क्या बोला जाता है? रेडर मीडियम। यहां पर एक मिरर लगा पुटअप किया गया है और लाइट रेज इस मिरर से दूसरी साइड पास नहीं हो पा रही है। इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन। आइए देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक ग्लास है, क्योंकि ये ग्लास एक मीडियम है, लाइट को शॉर्ट टाइम में क्या कराना है? बेंड। बेंड करा के आप क्या जानना चाहते हैं? लाइट की क्वालिटी को जानना चाहते थे। क्या जानना चाहते थे? लाइट की क्वालिटी को। तो आप क्या करेंगे? हम पहले तो आप एक नॉर्मल ट्राई कर लेना, नॉर्मल ड्रा हो गया, चलेगा। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है यहां पे कि इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब देखिए यहां पे ये आपका नॉर्मल ड्रा हो गया, ठीक है। और लाइट रेस देखिए, ये आपका कौन सा मीडियम है?
इसको आप बिल्कुल शौक से लिख सकते हैं फर्स्ट मीडियम, और इनको नाम दे सकते हैं सेकंड मीडियम। ये सेकंड मीडियम हो गया। इस मीडियम का नाम क्या होता है? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। और इस मीडियम का क्या नाम होता है? रेरर मीडियम। क्या नाम होता है? रेरर मीडियम। तो इस बात को आप बिल्कुल ढंग से, इस बात को बिल्कुल पुख्ते रूप से आप थोड़ा सा समझ कर चलिएगा कि लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर रही है? एंट्री कर रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लाइट रेज आपकी ये रही, ये आपकी रही लाइट रेज। एक मीडियम से रन कर रही है, और लाइट रेज क्या हुई? दूसरे मीडियम में एंट्री करने पर किधर बेंड होती है? टूवर्ड्स नॉर्मल। आपका नॉर्मल लाइन तो ये रहा, यही आपकी नॉर्मल है ना। ये नॉर्मल पोजीशन बना लो, नीचे तक ऐसे बना लो, कोई चलेगा, एंडस कर लो। तो लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम रेरर मीडियम एंड गोइंग टू डेंसर मीडियम। तो लाइट रेज जब डेंसर मीडियम में एंट्री करती है तो ये क्या करती है? पहले तो काम करो कि इसको ऐसे डॉटेड करके स्ट्रेट कर लो, ये स्ट्रेट कर लिया। अब लाइट रेज इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। यानी नॉर्मल की तरफ ये लाइट क्या हो रही है? बेंड हो रही है। नॉर्मल की तरफ ये लाइटें क्या हो रही हैं? बेंड हो रही हैं। ठीक है, जहां पर आपको पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों मिलेगा, और ये आपका होता है इंटरफेस सरफेस। यानी इसको बोलते हैं हम लोग फिजिक्स की भाषा में रेक्टेंगुलर सरफेस, या रेक्टेंगुलर सरफेस ग्लास भी बोल सकते हो, ऐसा भी इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा माइंड में रखिएगा बेटा सभी लोग, इस चीज को कि लाइट रेज यहां पर आकर टकराती हैं, और टकराने के बाद ये एक तो स्ट्रेट वाला फॉर्मेशन आप देख ही रहे हो। लाइट रेज ऐसे मैं डॉटेड करके दिखा रहा हूं, लेकिन लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये किधर बेंड हो रही है? टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ क्या होने लगती है? बेंड होने लगती है। ठीक है, इस बात को थोड़ा दिमाग में रखे रहिएगा। ये वाला जो फिनोमिना है आपका रिफ्लेक्शन का है, और ये जो फिनोमिना है आपका चल रहा है ये आपका रिफ्रैक्शन का है। ठीक है, क्लियर? तो अगर आपसे कभी कोई बात करे कि लाइट रेज को हम किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, तो मेजरमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है विद द हेल्प ऑफ द रिफ्रैक्शन। हम रिफ्रैक्शन के थ्रू लाइट रेज को क्या कर सकते हैं? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ला तो सकते हैं, लेकिन यहां पर हम इसकी स्पीड को न गेन करके, इसकी स्पीड को अगर आपको मेजरमेंट करना है तो आप डेंसर मीडियम में इसको मेजरमेंट कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, लाइट रेज यहां पर जो चल रही है इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि मीडियम की जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिपेंड करती है कि वो कैसा मीडियम है, वो डिपेंड करता है कि वो मीडियम कैसा है। इसलिए आप हमेशा इस लाइट को जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्शन में लाइट चल रही है, इसको मेजरमेंट करने के लिए हमको सबसे पहले अगर ध्यान देना पड़ेगा तो इस बात के लिए बिल्कुल जेन्युइन क्लियर करना पड़ेगा कि हम मीडियम कैसा लगा रखे हैं, यानी सेकंड मीडियम या डेंसर मीडियम हमने किसका यूज किया। ठीक है, याद रखिएगा। आइए हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आप हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलते हैं आपको, जो लाइट चैप्टर का थर्ड पार्ट होगा। आइए लाइट चैप्टर का थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग। ये आपका लाइट का थर्ड पार्ट होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्शन के कितने लॉज हैं इसके बारे में डिस्कस होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात होती है कि अभी आप लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ करके आ रहे हैं कि हमको लाइट को कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो लाइए लाइट को कंट्रोल किया जाए एक मीडियम के थ्रू। एक हम मीडियम ड्रॉ कर रहे हैं, ये मैंने मीडियम ड्रॉ किया, और यहां से मैंने नॉर्मल लिया। नॉर्मल लेने के बाद ये आप इसको रिप्रेजेंट करना लाइट से। ये लाइट रेज आ रही है, और ये लाइट रेज कुछ डॉटेड लाइन बनाते हुए सीधे निकल रही है, ये निकल गई सीधे। अब ये बताओ, लाइट रेज जो ऊपर से आती थी, ये जो रेडर से आती थी, ये लाइट रेज जब सेकंड मीडियम में जाती तो किधर बेंड होती थी? टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ क्या होती थी? बेंड हो जाती थी लाइट रेज। ठीक है, और यहां पर इसको बोलते थे पॉइंट ऑफ इंटरफेस, और ये आपकी हो जाती थी इंसिडेंट रे। ये क्या होती थी? नॉर्मल। और यहां पर ये पॉइंट क्या होते थे? इसको आप PQRS से नाम दे देना इसे। ठीक है, ये होता था। तो यहां पर जब हम एंगल लेंगे तो वो एंगल क्या लेते थे? ये
ये वाला एंगल आई और ये एंगल क्या लेते थे आर। तो बेटा यहां पर जो पहला लॉ आता है, देखिए याद रखिएगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और साथ ही साथ इस मीडियम को बोलते हैं रेरर मीडियम। ये भी आप दिमाग में रखे रहिएगा, रेरर मीडियम। और रेरर मीडियम जो स्पीड ऑफ लाइट, यानी जिस स्पीड ऑफ लाइट से ये चलता है उसे बोलते हैं c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस बात को तो पहले माइंड में अपने रख लीजिएगा कि ये जो लाइट जो आ रही है ये क्या है, एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड द रे, विच इज आल्सो नोन एज द इंसिडेंट रे। तो ये रे तो आ रही है और इस पहले इंटरफेस, आप जो पहला सरफेस है ना, ये जो पहला सरफेस देख रहे हैं ना, ये बेटा पहला सरफेस जो ग्लास का फर्स्ट सरफेस होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट इंटरफेस। क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंटरफेस। फर्स्ट इंटरफेस इसको बोलते हैं, याद रखिएगा इसे। अब लाइट रेस क्या हुई, ये जो लाइट रेस आ रही थी इसने अपना मीडियम चेंज कर दिया। क्या कर दिया है, मीडियम को चेंज कर दिया। अब मीडियम को चेंज करके कहां से आ रहे हैं, पहले कहां पर थे, रेरर मीडियम में। अब ये कहां पर एंट्री कर रहे हैं, डेंसर मीडियम में। कहां पर एंट्री कर रहे हैं, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम ये एंट्री करने जा रहे हैं। तो डेंसर मीडियम में इस लाइट की क्या स्पीड ऑटोमेटिक ओरिजिनल रहेगी, नहीं। जो ओरिजिनल इसकी स्पीड थी वो ओरिजिनल स्पीड कहां पर थी, रेरर में। कहां पर थी इसकी स्पीड, रेरर मीडियम में। अब ये लाइट कहां पर आ गई, डेंसर। तो डेंसर के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, चाहे वो गैस के ग्लास के मॉलिक्यूल हो, चाहे वो वाटर के मॉलिक्यूल हो, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल इसकी स्पीड को इफेक्ट करेंगे, अफेक्टेड कर देंगे। यानी इसकी स्पीड अनकंट्रोल न होकर के किसमें हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। यानी ये गैस, ये जो ग्लास है, ये ग्लास क्या करेगा कि इस इंसिडेंट रे, यानी ये जो रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री कर रही है, इसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल करके ये लाइट किधर बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। किधर जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। टूवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो इसके पॉइंट पर जो हम पहला लॉ पढ़ेंगे, इस पूरे जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट पर जो हमारा पहला लॉ आता है वो आता है इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दैट ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नॉर्मल, आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि आप देख सकते हैं यहां पर एक चीज, बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं। आप इस चीज देख सकते हैं बेटा कि ये लाइट मतलब ये रे और आपका ये जो इंटरफेस हो रही है लाइट, ये वाली, ये सब के सब कहां पर है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सब एक ही प्लेन में आ रही हैं। ये तो पहला लॉ हो गया। इनका दूसरा लॉ क्या कह रहा है, इनका दूसरा लॉ कह रहा है द एंगल ऑफ, या फिर ऐसे लिख लीजिए, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई, एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एंगल आर। द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑलवेज कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर रेशियो। यानी रेशियो को फॉर्म में क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो आपको क्या यहां फॉर्मूला मिलेगा, साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो ये भी बात आपको जानने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इसी को बोला जाता है।
ठीक है, स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन। इसलिए कभी कभी इस बात का जिक्र हो जाता है कि आखिर इस स्नेल लॉ को हम किसको कहते हैं, क्या इस फर्स्ट वाले को हम स्नेल लॉ कहते हैं या फिर इस सेकेंड को स्नेल लॉ कहते हैं। तो यस बेटा, इस बात को याद रखिएगा, जो पहला लॉ है जो इस रिफ्रैक्शन का, जो फर्स्ट लॉ, ये स्नेल लॉ के फॉर्म में नहीं आता है। इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। लेकिन जो दूसरी बात है उसमें इस बात को जिक्र किया गया है कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, एंगल आई, एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर, और आर गिव ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर, जो कि क्या आपको देगा, एक कांस्टेंट रेशियो देता है। इस बात को अपने आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक किस टाइप बेस्ड है, ये टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं रिफ्लेक्शन को, ठीक है। थैंक यू।